वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इंसान नहीं, भेड़िया है वो। किसी में जान डाल दी है तुमने अपनी मेहनत से। आंखें थक गई है रास्ता देखते देखते किसी की। कोई फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है अपने जीवन में, और समझा लो उसे, बहक रहे हैं उसके कदम। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर की खुशियाँ मिले, दुनिया भर का सुख मिले, और संसार आपका बसा रहे, बना रहे। धन मिले, संपत्ति मिले, कोई बीमारी कोई रोग ना हो आपको, और खुशी के साथ आप अपनों के साथ समय बिताएं। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो ग्रीन प्लांट्स पूरे नजर आ रहे हैं मुझे, जिसमें खाने पीने की चीज़ें लगी हुई है, यानी या तो मिर्ची का पौधा, या तो टमाटर का पौधा, बैगन का पौधा, सीम का पौधा, किसी भी सब्जी को आपने लगाया और उसमें सब्जी उगे हैं। बहुत ही पॉजिटिव बुद्ध की एनर्जी के साथ मुझे ग्रीन प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें सब्जियां लगी हुई है, खाने की चीज़ लगी हुई है जो आप भोजन करते हैं, और इसे आपने घर में लगा रखा है। ये कोई खेत वेत की बात नहीं बता रही हूँ, आपने घर में लगाया है, कुछ तो खाने की चीज़ उगी है। मुझे ज़रूर बताइए एनर्जी कहाँ से आ रही है बुद्ध वाले जो हैं। और मिथुन राशि के जातक जो भी है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, आप या आपके संतान, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। मिथुन राशि की एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ। नंबर 5 वाले जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आपकी भी एनर्जी मैं इस वक्त कनेक्ट कर पा रही हूँ। जो भी 5 मूलांक के जातक है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, चलो फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। कोई है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आप लाख कोशिश कर लो, बस आप एक ही चीज कर सकते हो, आप उससे बच कर रह सकते हो। अगर मतलब कोई ऐसा पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है इस वक्त, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप इरिटेट हो गए हो किसी से, मतलब आप किसी को समझा कर अपना सर फोड़ फोड़ कर समय बीत गया, लेकिन सामने वाले में 1% का भी सुधार नहीं आया। वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। कोई है जो इतना ढीठ है और अपनी चालें चलता रहता है, या कोई गंदी आदत का शिकार है और उससे वो नहीं निकलता है, या कोई आपको परेशान करता है और लगातार परेशान करता है। किसी की नज़र है आपकी संपत्ति पर, धन पर, आपकी खुशियों पर, और लगातार है वो अपनी चालें चलता रहता है, और एक शब्द आपके मुंह से निकलेगा कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। किसी में चोरी की आदत है, बराबर आपके घर आता है और कुछ ना कुछ लेकर जाता है। किसी को शिकायत करने की आदत हो सकती है, जब न तब देखो वो व्यूमर फैलाता रहता है या फैलाती रहती है, और आपके मन में एक ही बात आती है कि आखिर ये कब सुधरेगी, आखिर ये कब सुधरेगा, ये अपनी हरकतों से बाज कब आएगा। लेकिन वास्तव में वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। मुझे जरूर कमेंट में लिखकर बताइए कौन ऐसा ढीठ व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, या कोई ढीठ महिला जुड़ी हुई है जो लगातार अपनी पहचान बनाए हुए है अपनी आदतों के साथ, और जिसको देखकर आप एक ही शब्द कहते हैं कि तुम नहीं बदलोगे और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। इंसान नहीं, भेड़िया है वो। देखो क्या डाउनलोड आया है इस वक्त, ये बहुत बारीकी से समझने की बात है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल दोनों हो सकती हैं। बहुत अजीब सी एनर्जी है आपके ही जीवन से, जो कि ये 2026 चल रहा है, एक मॉडर्न युग, एक नया जमाना। कोई किसी से नहीं डरता, कोई किसी से नहीं दबता, और मजबूर बोलकर कोई नहीं है अब वो जमाना गया दबाने वाला, कोई किसी को मजबूरी में कुछ करवा लेता था, अब नहीं है वो। अब हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपने अपने अधिकार जानता है। और वहाँ पर मैं एक ऐसा डाउनलोड देख रही हूँ कि वो इंसान नहीं, भेड़िया है, उसकी नज़र है आप पर, या आपकी खुशियों पर, या आपके परिवार पर, या स्वयं आप पर। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, अदरवाइज मेल, जिसकी नज़र आपकी खुशियों पर है, आपकी कमाई पर है, आपके घर पर है, व्यापार पर है, जिसकी नज़र आपके परिवार के सदस्यों पर है,
आपका घर बहुत खुशहाल है, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है, आपके बच्चे बहुत कहना मानते हैं, और उसकी नज़र है कि कैसे मैं ये सब तबाह कर दूं। किसी की नज़र आपकी लड़की पर भी हो सकती है, ये गलत नज़र वाली भी भावना हो सकती है, क्योंकि ये डाउनलोड है कि इंसान नहीं, भेड़िया है वो, यानी कि कोई लालची टाइप इंसान जो आपको बहुत ही लालच या गलत नज़र से देखता है, और आप परेशान है उसकी नज़रों से। आप परेशान है उसकी नज़रों से। आप कोई महिला है और आप बहुत इरिटेट होती हैं किसी से, लेकिन मजबूरी में कुछ कह नहीं सक रही हैं, रिश्तों में बंधी हैं या ऐसी मर्यादा में आप बंधी हुई हैं कि शब्द नहीं है आपके पास, आप ना उसको कोई मना कर सकती हैं, ना ही डांट सकती हैं, ना कुछ बोल सकती हैं, लेकिन एक ही बात आप पीठ पीछे उसके कहते हैं अपनों के साथ कि इंसान नहीं है, वो भेड़िया है, उसकी नज़र है आप पर। ये भी हो सकती है। कभी कभी हमारी बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो बढ़ती उम्र में होती है, वो 14, 15, 16 साल वाली उम्र, उस वक्त संकोच होता है बच्चियों में, बहुत बोला नहीं जाता है कुछ, लेकिन वो घबराती है मन ही मन किसी की नज़रों से, और उस वक्त बहुत तो वो अपनी माँ से कह सकती है। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी लड़की पर, आपकी बच्ची पर किसी की नज़र है। बोलता कुछ नहीं है, मुस्कुराता है इंसान, साधारण सा दिखता है, लेकिन आंखें बताती है कि इंसान नहीं है वो, भेड़िया है वो। थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। किसी भी गैर अजनबी के लिए अपने घर का दरवाज़ा ना खोलें, अपने परिवार को एक तरफ रखें, और अपना कोई भी आपका कारोबार है, बिजनेस है, व्यापार है, कैसे भी लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उसको अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी से आप दूर रखेंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक भेड़िया छुपा है आपके ग्रुप में, और अगर भेड़िए को छूट दे दी जाए तो कुछ ना कुछ गलत कर सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा सावधान। मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, तो मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर करें। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट डाउनलोड, किसी में जान डाल दी है आपने। देखो, ये होता है ना हमारी मेहनत का फल। जब हम चाह लेते हैं ना कि सामने वाले को हम गिरने नहीं देंगे, सामने वाले को हारने नहीं देंगे, थकने नहीं देंगे, चाहे कोई कितना कमज़ोर हो गया हो, बीमार हो गया हो, फाइनेंशियली ख़त्म हो गया हो, मानसिक रूप से अपाहिज हो गया हो, कोई हार गया हो, जिसके अंदर का साहस, जिसके अंदर का उमंग ख़त्म हो गया, अगर हम ठान ले तो उसको फिर से जीवित कर दें, हम ठान ले तो उसमें फिर जान डाल दे। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपने अपनी कोशिशों से किसी में जान डाली है। अब जान कैसे डाली है, ये शब्द क्या कह रहा है, इसका वास्तविक अर्थ तो आप मुझे बताएंगे। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका खुद का पति, आपका खुद का भाई बहन, आपका खुद की पत्नी, कोई ऐसा मित्र जो बिल्कुल हार मान चुका था, हार मान चुका था? शायद उसकी जॉब चली गई, उसके पास कोई पैसे नहीं है, शायद उससे मेहनत नहीं किया जा रहा, शायद उसको किसी बीमारी ने घेर लिया, शायद उसका प्यार उसको छोड़कर चला गया, उसकी शादी टूट गई, कुछ भी उसके जीवन में ऐसा हुआ जो वो थक गया, परेशान हो गया और हार मान गया। लेकिन आपके प्रोत्साहन से, आपने इतनी मेहनत की कि आज वो इंसान फिर खड़ा हो गया, या वो इंसान फिर खड़ी हो गई। आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपके कोशिशों से किसी में जान आई है, यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर ऐसा हुआ है तो शायद इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं। आप मंदिर कितनी बार गए, कितनी बार आरती की आपने परमात्मा की, कितनी बार आप भजन करते हैं, ये बात भी शायद सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान को उठाने में आपने शिद्दत से मेहनत की और वो इंसान फिर से खड़ा हो गया, तो शायद सबसे बड़ा भजन यही है, सबसे बड़ा पुण्य यही है। और मेरे साथ साझा करना चाहें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, आंखें थक गई है उसका रास्ता देखते देखते। यानी कि कोई व्यक्ति मुझसे इस वक्त ऐसा जुड़ा हुआ है, कोई पर्सन, कोई महिला या कोई पुरुष ऐसा जुड़े हुए हैं मुझसे जो किसी का रास्ता देख रहे हैं। ऐसे आंखें थक गई है जब बोलते हैं ना, तो मुझे पर्सनली ये एहसास होता है कि शायद कोई माता पिता अपने बच्चों का राह देख रहे हो, शायद कोई पत्नी है जो बहुत लंबे समय से पति दूर रहता हो, और आप हर वक्त ये दिन गिन रही हैं कि कब मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, मेरे पति मेरे पास आ जाए। आप पति भी हो सकते हैं जिसकी पत्नी किसी कारण से उससे दूर हो गई है, दूर रहती है, और आप बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप थक रहे हैं, आपकी आंखें उसके रास्ता देखते देखते। मुझे ज़रूर बताइए, इस तरह से शिद्दत से, इतनी बेइंतहा प्रेम के साथ आप किसका रास्ता देख रहे हैं, किसको देखते देखते आपकी आंखें थक गई है। क्या प्रेम करते हैं आप, कोई आप अकेले हैं और आपका लव पार्टनर आपसे दूर हो गया है, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आप, दूसरे शहर चला गया है, वो दूसरी कंट्री चला गया है, किसी कारण से दूर हो गया है, या कोई गलतफहमियां हो गई है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बस अब आ जाओ। तो मुझे ज़रूर बताइए, किसका इंतज़ार करें? क्या आप बुजुर्ग माता पिता हैं और अपने ही बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बेटे बहू का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आ जाए वो लोग, मेरे साथ रहे,
कुछ तो है, ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि आप राह देख रहे हैं, आपकी आंखें थक जा रही है रास्ता देखते देखते कि काश वो वापस आ जाए। मेरे साथ साझा करना चाहे तो अवश्य करें। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। कोई फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है अपनी जिंदगी में, सपोर्ट करो उसको। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति या स्वयं आप भी हो सकते हैं जिनके लिए ये डाउनलोड है कि कोई फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है अपने जीवन में। यानी कोई बहुत थक गया, हार गया, डाउन हो गया बिल्कुल, और अब वो खुद को सपोर्ट कर रहा है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। कोई गलत आदतों का शिकार हो गया और अपना गोल्डन टाइम खो दिया उसने। एक समय था जब वो पढ़कर नौकरी ले सकता था, जॉब ले सकता था, शादी कर सकता था, अपने जीवन को, करियर को ऊंचाई तक ले जा सकता था, और उस समय को उसने बर्बाद कर दिया। उसके बाद बहुत पछतावा हुआ, बहुत ग्लानि हुई, और फिर बहुत समय बीतने के बाद, बहुत अफसोस के बाद और बहुत कुछ खो जाने के बाद जब अपने दूर होने लगते हैं ना, तब समझ में आता है कि मैं जो मनमानी कर रहा था अपने जीवन में, उसकी सजा क्या होती है। और तब जाकर एक व्यक्ति फिर से प्रण लेता है कि नहीं, मैं जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से नई शुरुआत करूँगा। इस तरह की कोई मन में प्रण लेकर, चाहे महिला हो सकती है, चाहे पुरुष हो सकते हैं। कभी कभी कोई लड़की, बहुत अच्छे घर में शादी होती है, बहुत अच्छा पति मिलता है, लेकिन क्रोध में आकर, सही निर्णय ना लेने की वजह से वो आवेश में आके शादी छोड़ देती है, पति को छोड़ देती है, और फिर बहुत दुर्गति होती है, बहुत समय बीतता है, मन में बहुत पछतावा होता है कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया और मैंने सबको लात मार दी। तो फिर यहाँ से नए सिरे से शुरू करती है प्रण लेकर कि अब जो कुछ होगा अच्छा होगा मेरे साथ, मैं जॉब करूँगी, अपने पैर पे खड़ी होंगी, या चलो फिर से सब कुछ शुरुआत करते हैं। इस तरह एक ग्लानि मन में कि कोई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट करो, उसको सहयोग करो। अगर आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कुछ हारने के बाद, बहुत थकने के बाद, बहुत कुछ बर्बाद करने के बाद फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे जितना हो सके आप उसको सहयोग दो, सपोर्ट करो, शायद वो फिर से खड़ा हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। समझा लो उसे, बहक रहे हैं उसके कदम। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक और गंभीर डाउनलोड, इसको मैं कह सकती हूँ। बहुत बारीकी से सुने, जिनसे रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताएं। कोई है जो गलत निर्णय ले रहा है अपने जीवन में, कोई है जो गलत कर रहा है या कर रही है, मतलब उसके कदम बहक रहे। ये शब्द ही है कि वो गलत दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रहा है, मनमानी कर रहा है। कोई बच्चा हो सकता है आपका, आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है। अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चुनना है, अपनी मर्जी का पढ़ाई करना, अपनी मर्जी का शहर, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी चुनूंगा, चाहे जो अंजाम हो, मुझे ये नहीं करना है, आप जो बता रहे हैं मुझको नहीं करना है। माता पिता की सोच पुरानी लगने लगती है बच्चों को, मनमानी कर रहे हैं, कदम बहक रहे हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अपने परिवार को कम वैल्यू दे रहे हैं। कोई लड़की है, गलत कदम उठा रही है, गलत रास्ते में जा रही है, आप लोगों से बातें छुपा रही है। कुछ तो ऐसा हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि संभालो उसको, समझाओ उसको। बहक रहे हैं उसके कदम, बहुत नीचे चली जाएगी वो, या बहुत नीचे चला जाएगा वो अगर छोड़ दिया जाए उसको तो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि समझाओ उसे, थाम लो, मत छोड़ो, वरना फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वही पछतावा। मैंने कहा ना, कोई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो देखो क्या हुआ, उसको उस वक्त नहीं थामा गया तो सब कुछ नष्ट कर लिया ना उसने, और अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक कदम बहकते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के कदम बहकते हुए नजर आ रहे हैं, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, संभाल लो उसे, अभी भी मौका है, समझा लो उसे। किसी के कदम बुरी तरह से बहक रहे, बड़ा अफसोस होता है। हम कितनी मेहनत से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, कितना प्यार देते हैं, और उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करते। और फिर एक ऐसी एज आती है, उस वक्त हमारी ही बात उनको बुरी लगती है। कोई एक उनके साथ पढ़ने वाला, कोई एक भी उसको इतना प्यारा हो जाता है कि वो दुनिया भर के निर्णय, डिसीजन उसके बाद ना आप पर लेने लगते हैं बच्चे। ऐसी अवस्था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। उस वक्त बच्चों पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, बच्चे गलत कदम उठाते हैं। तो ऐसा कुछ तो हो रहा है कहीं पर। आप मुझे ज़रूर बताइए किनसे ये रेजोनेट हो रहा है, और प्लीज़ अगर मेरे साथ साझा ना भी करना चाहे तो उसको संभालो जिसके कदम बहक रहे हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है
हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।